अंकित बैनपुरिया, विजय थ्री गाय, इनकी वीडियोस तो आपने देखी होगी और साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। और ये सब पॉसिबल हो कैसे पा रहा है? इंस्टाग्राम की हेल्प से, जहां पर ये लोग वीडियोस डालते हैं जिससे लोग इन्हें देखते हैं और जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसों की वहां पे आती है। और इनके पास इतनी कोई बड़ी डिग्री भी नहीं है। और अगर आप भी कंफ्यूज हो कि मैं कैसे अपनी एक क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर सकता हूं, तो इंस्टाग्राम का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। बट इंस्टाग्राम काम कैसे करता है, और यहाँ पर आप भी वीडियोस देख रहे हो, बट आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि यहाँ से लोग पैसे भी कमाते हैं। और भी काफी सारे ऐसे क्रिएटर है, जैसे कोई कुकिंग की वीडियोस डाल रहा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, और साथ ही यहाँ पर ब्रांड्स भी कंटेंट बना रही है। और ये सब इन्होंने खुद से ही सीखा है, और ऐसे आप भी सीख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वीडियोस देखने वाले जो आप देख रहे हो, और एक वीडियोस बनाने वाले जो ये लोग कर रहे हैं। और ये वीडियोस बनाने के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। कैसे? क्योंकि ब्रांड्स भी यहाँ पर है। अब आपको यही आइडिया नहीं लग रहा होगा कि ये इंस्टाग्राम एक्चुअली में चीज कैसी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने वाले भी दो तरीके के लोग हैं। एक तो खुद कंटेंट क्रिएटर्स जो खुद की वीडियोस बना के पैसे कमा रहे हैं, और एक ब्रांड्स जो कंटेंट बना के अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे चीजें कैसे काम करती है, तो मैं उसको आपको ये इंटरफेस है। अब यहाँ पर तो अगर आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील देखते हो, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप रील देखने वालों के साथ साथ रील अपलोड करने वाले कैसे बन सकते हो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन किया, तो ये इंटरफेस है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में जितने भी आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन्स है। ये होम बटन है, जहां पर क्रिएटर्स की पोस्ट आती है और लोगों की पोस्ट आती है, जो आपके फ्रेंड्स है और साथ ही जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी सारी होम पे फीड आ जाएगी। उसी के साथ सेकंड बटन है सर्च बटन, जहां पर आप लोगों के अकाउंट सर्च कर सकते हो, क्रिएटर्स के अकाउंट सर्च कर सकते हो, साथ ही ब्रांड्स के भी अकाउंट्स यहाँ से सर्च कर सकते हो। देन जो अपना थर्ड बटन है वह है पोस्टिंग बटन, जहां से आप अपनी कोई भी पोस्ट कर सकते हो, साथ ही स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, रील यहां से पोस्ट कर सकते हो, और यहां से आप लाइव भी आ सकते हो, और लाइव करके आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो तो सबका फेवरेट है, रील्स स्क्रॉल करना, जिससे आप रील्स यहां से देख सकते हो। एंड जो लास्ट है वो है आपकी प्रोफाइल, जहां से आप प्रोफाइल्स की सेटिंग्स ओपन कर सकते हो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स खोल सकते हो, साथ ही अपने सारे हाइलाइट्स आपको यहां पर दिख जाएंगे, और यहां से आप डायरेक्ट स्टोरी भी इधर से ही विजिट कर सकते हो। और अगर आप यहां पर होम पेज पे जाओगे और इधर से लेफ्ट स्वाइप करोगे, तो यहां पर आपकी सारी चैट्स ओपन हो जाएगी। और इधर काफी सारे सेक्शन है, जैसे प्राइमरी हो गया, जनरल हो गया, देन चैनल्स का ऑप्शन हो गया। जिन भी क्रिएटर्स और ब्रांड्स ने अपने चैनल क्रिएट कर रखे हैं, वो सारे चैनल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जहां पर वो अपने डेली लाइफ अपडेट्स करते रहते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, जहां पर जिन भी लोगों ने आपको मैसेज भेज रखे होंगे वो सारे दिख जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको मेरी प्रोफाइल का इंटरफेस बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोफाइल अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक्चुअली में चीज क्या है? सिर्फ एक फोटोज और वीडियो शेयर करने का प्लेटफॉर्म हो कैसे पा रहा है? इंस्टाग्राम की हेल्प से, जहां पर ये लोग वीडियोस डालते हैं जिससे लोग इन्हें देखते हैं, और जितने ज्यादा लोग सबसे पहले यहां पर इंस्टाग्राम ओपन किया। सबसे पहले एक ये नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, देन ये वाला अकाउंट देखो। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? और आई एम श्योर कि 100% लोग ये बोलेंगे कि ये वाला अकाउंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर एक परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, सेकंड एक परफेक्ट बायो लगा हुआ है, एंड थर्ड एक परफेक्ट थीम के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स कवर लगे हुए हैं। और इसी तरीके से आप भी अपनी एक इंस्टाग्राम परफेक्ट प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? तो चलिए मैं बताता हूँ। और साथ ही एक बड़ी गलती जो अभी तक भी क्रिएटर करते हैं कि अपना यूजर नेम रैंडमली लगा रहे हैं, बट इसका मैं आपको एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट की, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहां पर अपन को सबसे पहले ठीक करना है वो है यूजर नेम। तो यूजर नेम आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे आप अपना सिंपल नाम रख सकते हैं, या फिर आप टेक वीडियोस बनाते हैं तो अपने यूजर नेम के आगे टेक की कुछ लिख सकते हैं। साथ ही कुकिंग वीडियोस बनाते हैं तो आप फूड से रिलेटेड भी कुछ लिख सकते हैं। साथ ही आप फैशन कंटेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फैशन से रिलेटेड भी अपने यूजर नेम में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टेक वीडियोस बनाता हूं तो मैं टेकी अंकित कर सकता हूं, टेकी जोशी कर सकता हूं, या फिर मैं फैशन वीडियोस बनाता हूं तो मैं स्टाइल विद अंकित, सेकंड रेडी विद अंकित। और अगर आप एक कुकिंग वीडियोस बनाते हैं तो कुक विद अंकित कर सकते हैं, टेस्ट विद अंकित कर सकते हैं, एंड रेसिपीज विद अंकित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना यूजर नेम भी एक यूनिक यूजर नेम बना सकते हैं। और यूजर नेम के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप नेम वाले सेक्शन में जब भी अपना नाम ऐड करें तो उसके बाद में आपको एसईओ कीवर्ड्स यूज करने हैं। जैसे मैं टेक वीडियोस बनाता हूं तो मैं अंकित जोशी के साथ टेक एंड इन्फो भी डालता हूं, जिससे क्या होगा कि
जब भी कोई यूजर उस कैटेगरी के बारे में सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल टॉप पर आएगी और उससे आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड, अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अट्रैक्टिव कैसे सेट करें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट अपनी फेस के साथ आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दो, लेकिन सेकंड तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप remove.bg वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप चुटकियों में फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और यहीं से आपको अलग अलग अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जिनको सिंपल से लगाओ और अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल सेट कर दो। एंड थर्ड है कि आप अपना एक परफेक्ट बायो कैसे सेट कर सकते हो। तो आपको बायो में बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, जैसे केक मर्डर वगैरह लिख देते हैं लोग, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत मिनिमल बायो रखना है। सबसे पहले आपको बायो में रखना है कि आप करते क्या हो। जैसे आप कुकिंग वीडियोस बनाते हो, टेक वीडियोस बनाते हो तो टेक एंड इन्फो लिख सकते हो। फैशन का कंटेंट डालते हो, गेट रेडी विद मी इन 1 सेकंड ऐसे लिख सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हो, जैसे आप जयपुर रहते हो, दिल्ली रहते हो या गुड़गांव रहते हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड फोर्थ है, आप अपने अट्रैक्टिव हाइलाइट्स कवर कैसे लगा सकते हो। जैसे एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो आपने ये हाइलाइट्स देखे जो कि बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं, एंड एक बार ये वाले हाइलाइट्स देखो जो कि एक प्रॉपर थीम के साथ है। तो इस तरीके से आपका एक परफेक्ट यूजर नेम सेट होगा, परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर सेट होगी और एक परफेक्ट बायो सेट होगा, साथ ही एक परफेक्ट हाईलाइट थीम बन जाएगा। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आपका एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया कि नेम में आप एसईओ डाल तो सकते हो कि जैसे टेक वीडियोस बनाते हो, कुकिंग बनाते हो या फैशन बनाते हो, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, तो वो कैसे चूज करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जूडो की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेट्स बी रियल, इंस्टाग्राम पे सबको फॉलोअर्स चाहिए, राइट? बट जब बात आती है पहले 10,000 फॉलोअर्स की तो द जर्नी फील्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन। बट आपको पता है ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड तभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में आप 10K फॉलोअर्स इजीली कैसे बना सकते हो विद सम स्मार्ट टिप्स। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रोफाइल को रेडी करना। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन। जब कोई आपकी प्रोफाइल खोलता है तो वो 2 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है फॉलो करूं या स्किप करूं। तो अपना बायो इंटरेस्टिंग बनाओ, रेलेवेंट प्रोफाइल पिक्चर लगाओ एंड अपनी हाइलाइट्स भी डालो टू शो हु यू रियली आर। फॉर एग्जांपल, इफ यू लाइक कुकिंग सो यू शुड फोकस ऑन न्यू रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड नॉट कि आप ट्रैवल वीडियोस बना रहे हो। दिस विल ओनली कंफ्यूज योर ऑडियंस, सो बी क्लियर। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट इज एवरीथिंग, मीनिंग इट इज द किंग। तो आप अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते लाइक सिंपल पोस्ट जैसे पहले लोग डाल दिया करते थे। इन 2024 रील्स आर द बिगेस्ट एंड यू शुड बी मेकिंग देम बिकॉज़ रील्स ही गेम चेंज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो विद वायरल लुक्स लाइक डिड यू नो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग और आई बेट यू डिड नॉट नो अबाउट इट। दिस विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स मेक समथिंग दैट विल मेक पीपल लाफ, थिंक और हिट शेयर। लाइक मेक रील्स जो लोग अपने दोस्तों को शेयर। आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं पर लाइक्स और व्यूज वहीं के वहीं अटके रहते हैं। डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू फाइंड वायरल इंस्टाग्राम ट्रेंड्स जो आपके कंटेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। सो अगर आपको पता करना है कि कैसे ट्रेंडिंग ऑडियो और हैशटैग्स ढूंढे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स डाइव इन। स्टेप 1, यूज द प्रोफेशनल डैशबोर्ड। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल मोड में नहीं है तो सेटिंग्स में जाके प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करना है। इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको वायरल ट्रेंड्स ढूंढने में और आपके कंटेंट के इनसाइट्स देखने में हेल्प करता है। हाउ टू यूज इट। अपनी प्रोफाइल में आपको सेंटर में ऑप्शन दिखेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ आपको सामने इंस्पिरेशन वाले आइकॉन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग रील्स दिखेंगे और टॉप परफॉर्मिंग ऑडियोज मिलेंगे जो आपके नीश से रेलेवेंट भी होंगे। इंस्टाग्राम आपको रील्स 3 सेक्शंस में दिखाता है। 1 which is similar to your content, 2 जो आपके फॉलोअर्स में पॉपुलर है और 3 जो इंस्टाग्राम को लगता है कि आपके एल्गोरिथम के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको हर हफ्ते 30 to 45 मिनट स्पेंड करने हैं ये देखने के लिए कि कौन से अपकमिंग ट्रेंड्स पिक हो रहे हैं। इससे आपको अपने नेक्स्ट वीक का भी कंटेंट कैलेंडर प्लान करने में हेल्प होगी। स्टेप 2, यूज एक्सप्लोर पेज। इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज वायरल ट्रेंड्स का गोल्ड माइन है।
यहाँ पे वही कंटेंट पीसेस शो होते हैं जो करंटली हाई एंगेजमेंट जनरेट कर रहे हैं। हाउ टू यूज इट। इंस्टाग्राम ओपन करके आपको मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पे टैप करना है। अब आपके सामने रील्स, पोस्ट्स और कराउजल्स का स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन से ऑडियोज और एडिटिंग स्टाइल्स रिपीटेडली यूज हो रहे हैं। रील्स ओपन करके देखो, अगर उस ऑडियो के नाम के सामने एक छोटा सा अपवर्ड एरो आइकन बना हुआ आ रहा है, दैट मींस वो ऑडियो ट्रेंडिंग है। उस ऑडियो को सेव करो और अपनी नेक्स्ट रील के लिए यूज करो। स्टेप 3, यूज सर्च फॉर हैशटैग्स एंड ऑडियो। सर्च टैब को यूज करके ट्रेंडिंग हैशटैग्स और ऑडियोज को ट्रैक करना सुपर इजी है। हाउ टू यूज इट। इंस्टाग्राम पर सर्च बार ओपन करो और वहां रेलेवेंट कीवर्ड्स टाइप करो, जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग ऑडियोज, हैशटैग कॉन्सर्ट रील्स 2025। जो हैशटैग्स और रील्स रिजल्ट्स में आए उन्हें एक्सप्लोर करो। सपोज आप फैशन नीश में काम करते हैं तो सर्च बार में आपको OOTD ट्रेंड्स, फैशन राइव्स 2025 हैशटैग्स मिलते हैं, जिसमें काफी पॉपुलर ऑडियोज और क्रिएटिव ट्रांजिशंस हो सकते हैं। आप उन ऑडियोज को यूज करके स्टाइलिंग टिप्स या आउटफिट आइडियाज वाली रील्स बना सकते हैं। लेकिन एक बात नहीं भूलनी, आपको ट्रेंड्स को कॉपी नहीं करना, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है और अपना ट्विस्ट देके कुछ न्यू कंटेंट बनाना है, वरना आप भी ओरिजिनलिटी खो दोगे। बोनस टिप, टाइमिंग एंड पर्सनलाइजेशन इज द की। वायरल होने का सबसे बड़ा मंत्र है ट्रेंड पे क्विकली एक्शन लेना और अपना ट्विस्ट लाके कुछ यूनिक कंटेंट बना के। अगर आपकी रील्स व्यूज नहीं ले रही या एल्गोरिथम आपको पुश नहीं कर रहा, तो इसका एक शॉर्टकट है 3 निंजा ट्रिक्स। ये ट्रिक्स ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम खुद चाहता है कि आप यूज करें, और अगर आपने इन्हें सही से अप्लाई कर दिया तो आपकी रील्स वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इंस्टाग्राम चाहता है कि आप उसके नए फीचर्स यूज करें, और सबसे इजी वायरल हैक है बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज। टेम्पलेट्स ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होते हैं, बीट्स, ट्रांजिशंस और राइमिंग परफेक्ट होती है। एल्गोरिथम इन्हें पुश करता है क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि नए फीचर्स पॉपुलर हो। अब इसे कैसे यूज करें? स्टेप 1, रील सेक्शन में जाओ। स्टेप 2, सर्च बार में टेम्पलेट्स लिखो या किसी ट्रेंडिंग रील पे यूज टेम्पलेट का ऑप्शन चेक करो। स्टेप 3, अपनी फोटोज या वीडियोस ऐड करो और पोस्ट कर दो। देखो ये एग्जाम्पल जिसमें इंस्टाग्राम के बिल्ट इन टेम्पलेट का यूज करके फास्ट पेस वायरल रील्स कैसे बनती हैं। आपने सुना होगा ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करो, पर उसका एक्चुअल रीजन क्या है? ट्रेंडिंग म्यूजिक रील्स को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में हाई एंगेजमेंट ले रहा होता है। इंस्टाग्राम खुद आपकी रील को रेकमेंड करता है अगर आप वो ऑडियो यूज कर रहे हो जो उस वक्त ट्रेंडिंग है। स्टेप 1, रील स्क्रॉल करें और एरो वाले ट्रेंडिंग साउंड आइकन पे ध्यान दें। स्टेप 2, इंस्टाग्राम ऑडियो लाइब्रेरी में जाके ट्रेंडिंग सेक्शन एक्सप्लोर करें। स्टेप 3, यूज ऑडियो पे टैप करें और अपनी रील क्रिएट करें। देखो ये एग्जांपल जिसमें इंस्टाग्राम के अंदर ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे ढूंढा जाता है। इंस्टाग्राम पे रील्स रैंडमली वायरल नहीं होती, एल्गोरिथम क्लियर कैटेगराइजेशन चाहता है ताकि वो सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। इसका सोल्यूशन है टॉपिक्स टैब का यूज करना। टॉपिक्स टैब एक नया फीचर है जो इंस्टाग्राम को बताता है कि आपकी रील किस कैटेगरी में आती है। अगर आप सही टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम आपकी रील को उस ऑडियंस तक पुश करेगा जो इंटरेस्टेड हो। अब इसे कैसे यूज करें? स्टेप 1, रील पोस्ट करते वक्त ऐड टॉपिक्स ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्टेप 2, जो कैटेगरी मैच करती है उसे चूज करें, लाइक ब्यूटी, फैशन, टेक, एजुकेशन एक्सेट्रा। स्टेप 3, डन। आपकी रील उस ऑडियंस तक जाएगी जो आपकी रील में इंटरेस्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रील्स इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में प्रायोरिटी ले तो ये 3 निंजा ट्रिक जरूर यूज करें। की टेकअवेज, बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज करें, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे रील्स बनाएं और टॉपिक्स टैब का सही यूज करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या आप अपनी YouTube वीडियो को सही तरीके से अपलोड करना चाहते हैं और उसे वायरल करना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि YouTube पर वीडियो अपलोड करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और एक सीक्रेट टिप भी दूंगी जो आपके वीडियो को वायरल करने में मदद करेगा। स्टेप 1, यूज द YouTube स्टूडियो ऐप। आप YouTube ऐप से भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पर YouTube स्टूडियो ऐप का यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये ऐप आपको ज्यादा कंट्रोल देता है और आप अपने वीडियोस के एनालिटिक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको सिंपली अपनी वीडियो ऐप पर अपलोड करनी है और वहाँ से आपका पूरा प्रोसेस स्मूथ और प्रोफेशनल हो जाता है। स्टेप 2, सेट द वीडियो एज अनलिस्टेड इनिशियली। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो पहले उसे अनलिस्टेड पे सेट करें। अनलिस्टेड सेटिंग का मतलब है कि वीडियो लाइव नहीं होगा जब तक आप उसे पब्लिक नहीं करते। इससे आपको अपनी वीडियो के सारे एलिमेंट जैसे डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टाइटल को ऑप्टिमाइज करने का टाइम मिल जाता है। डूज, अनलिस्टेड पर सेट करने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली से फीडबैक ले। वीडियो को प्रूफ रीड करने के लिए एक बार और देख ले कि सब कुछ सही से सेट है या नहीं। डोंट्स,
बिना ऑप्टिमाइज करे वीडियो को पब्लिक ना करे और जल्दबाजी में कोई भी स्टेप मिस ना करे, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस है। स्टेप 3, क्रिएट एन अट्रैक्टिव थंबनेल। आपका थंबनेल ही वो पहला इम्प्रेशन है जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव और एंगेजिंग होगा तो चांसेस ज्यादा है कि लोग उस पर क्लिक करेंगे। ब्राइट कलर्स और क्लियर इमेजेस। थंबनेल ब्राइट और क्लियर होना चाहिए ताकि यूजर का कर्सर ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करे। ड्रामेटिक टेक्स्ट। थंबनेल पर बोल्ड टेक्स्ट यूज करो। कुछ भी लिखो वो ड्रामेटिक और कैची होना चाहिए। फेस एक्सप्रेशन। अगर थंबनेल में आप हो तो एक्सप्रेशन से इमोशंस दिखाना जरूरी है, जैसे शॉक, सरप्राइज और एक्साइटमेंट दिखाए। हमने डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि प्रो थंबनेल्स कैसे बनाएं, उसे देखना ना भूलें। स्टेप 4, ऑप्टिमाइज द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आपके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 2-3 लाइन डालने से काम नहीं चलेगा। ये सेक्शन आपको अपने वीडियो के लिए SEO फ्रेंडली बनाना होगा। सीक्रेट टिप, अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कम से कम 250 वर्ड्स लिखे और उसमें रेलेवेंट कीवर्ड जरूर डालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वीडियो मेकअप पर है तो ब्यूटी हैक्स, इजी मेकअप लुक, मेकअप टिप्स जैसे कीवर्ड्स यूज करें। स्टेप 5, ऐड ट्रेंडिंग टैग्स। आपकी वीडियो के टैग्स भी SEO का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ट्रेंडिंग और करेक्ट टैग्स का यूज करके आप अपनी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसके लिए आप टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे rapidtags.io, जो आपको ट्रेंडिंग टैग्स का सजेशन देते हैं। ये टैग्स आपके वीडियो को रेलेवेंट सर्चेस में दिखाने में मदद करते हैं, जिससे आपकी रीच बढ़ती है। फाइनल स्टेप, रिव्यू एंड पब्लिश। जब सब कुछ सेट हो जाए तभी आप अपनी वीडियो को पब्लिक करें। इससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल और टैग्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर ले। रिमेम्बर, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देगा। तो ये था मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। अगर आप ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी वीडियो सिर्फ अपलोड नहीं होगी बल्कि आसानी से लोगों तक पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ चाहिए लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कितना पोस्ट करना चाहिए। हाय, मेरा नाम अमन है एंड मैंने इंस्टाग्राम पे मोर देन 36,000 की फॉलोअर्स ग्रोथ की है विद इन 2 मंथ्स एंड अपने सिंगल रील पे मोर देन 6 मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम में एक हफ्ते में कितना पोस्ट करना चाहिए, पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी से फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट में क्या फर्क पड़ता है, और अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम सोशल मीडिया करते हैं तो आपको एक वीक में कितनी पोस्टिंग करनी चाहिए। तो आपकी पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी आपके गोल्स, आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट पे डिपेंड करती है। सो अब सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कितना करना चाहिए। सो अगर आप सोशल मीडिया पार्ट टाइम कर रहे हैं तो रील्स हमें जो डालनी चाहिए वो है 4 to 5 टाइम्स अ वीक। 4 से 5 रील्स एक वीक में डालनी चाहिए टू गेट मोर रीच, जिससे कि हमें रीच मिले, न्यू ऑडियंस तक हमारी रील जा सके। एंड अगर हम स्टोरीज की बात करें तो कम से कम 3 से 5 स्टोरीज इन अ डे हमें डालनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को रिटेन कर सके, उससे एंगेज कर सके। एंड स्टोरीज में हमें क्वेश्चन आंसर्स और पोल्स टाइप के स्टिकर्स यूज करने चाहिए। एंड 2 से 3 हमें कराउजल पोस्ट करने चाहिए ताकि हम अपनी ऑडियंस को एडुकेट कर सकें, जिसने हमें फॉलो किया है उसको हम वैल्यू दे सकें। वंस इन अ मंथ हमें लाइव भी जाना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑडियंस का ट्रस्ट जो है वो हमारे ऊपर गेन होता है। एंड अगर आप सोशल मीडिया फुल टाइम कर रहे हैं तो रोज हमें 1 से 2 रील्स डालनी चाहिए, वो भी वायरल टॉपिक्स पे, टू रीच टू द मोर ऑडियंस, ताकि हमारी रील ज्यादा से ज्यादा नए फॉलोअर्स तक जा सके एंड हमें एक अच्छी रीच मिल सके। एंड उसके बाद स्टोरीज की बात आती है तो 5 से 7 स्टोरीज हमें एक दिन में डालनी चाहिए। सिमिलरली हमें ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पोल्स डालने चाहिए एंड उनको एंगेज रखना चाहिए। थर्ड, जो कराउजल्स हैं या फिर स्टैटिक पोस्ट हैं वो हमें 3 से 4 डालने चाहिए विद इन अ वीक। सिमिलरली हमें ऑडियंस को एंगेज करना है, उनको वैल्यू देनी है ताकि वो रिटेन हो सके एंड वो हमें फॉलो करते रहें। एंड लाइव हमें 2 से 3 बार जाना चाहिए टू गेन द ऑडियंस ट्रस्ट, ताकि हमारी ऑडियंस हमारे पे ट्रस्ट करती रहे एंड हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनमें ट्रस्ट दिखाती रहे। एंड अब बात करते हैं कि पोस्टिंग फ्रिक्वेंसी का हमारे अकाउंट पे क्या इंपैक्ट रहता है। नंबर 1, ज्यादा पोस्टिंग करने से हमारी एंगेजमेंट और रीच हाई रहती है, जिससे कि एल्गोरिदम हमारे कंटेंट को और ज्यादा पुश करता है। ध्यान रखना, ज्यादा पोस्टिंग भी हमें नहीं करनी है, जैसे कि 2 से 3 रील्स इन अ डे। उससे क्या होता है कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी गिर सकती है एंड ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो सकता है, ऑडियंस हमारी बोर हो सकती है, जिससे कि वो हमें अनफॉलो करके भी जा सकती है। एंड थर्ड, अगर हम बहुत कम पोस्टिंग कर रहे हैं जैसे कि 1 से 2 रील्स इन अ वीक, तो उससे हमारी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है एंड इंस्टाग्राम हमारे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता है। दूसरी बात, हमारी ऑडियंस भी हमें अनफॉलो कर सकती है, बिकॉज जिस रीजन के लिए उन्होंने हमें फॉलो किया है हम उन्हें वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं अपने कंटेंट की फॉर्म में। सो अब क्वेश्चन आता है कि एंगेजमेंट को पॉजिटिव कैसे रखें। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहें,
पोस्टिंग कम करें बट रेगुलर करें। सेकंड, ऑडियंस इंटरेक्शन। अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, उन्हें डीएम्स में रिप्लाई करिए, स्टोरीज में क्वेश्चन आंसर्स करते रहिए, पोल्स डालते रहिए, क्विजेस डालते रहिए। उससे आपकी ऑडियंस एंगेज्ड रहेगी एंड आपकी एंगेजमेंट हाई रहेगी। थर्ड, ट्रेंडिंग कंटेंट प्लस ओरिजिनलिटी। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पे रील बनाइए बट उसमें एक यूनिक वैल्यू भी दें। नंबर 4, कॉल टू एक्शन। हर रील या फिर स्टोरी पे कुछ ना कुछ ऐसा डालें ताकि ऑडियंस आपकी एंगेज्ड रहे। आप उन्हें कुछ ना कुछ करने को बोल सकते हैं, जैसे कि लाइक, सेव, कमेंट एंड शेयर। सो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है एंड अगर आप गलत पोस्टिंग कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ रुक सकती है। सो एल्गोरिथम को ट्रेन रखें, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को और लोगों तक एंड न्यू ऑडियंस तक पुश करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़ूडो की बाकी इंस्टाग्राम वीडियोस देखना मत भूलिए। अगर आप ये और ये डीपी लगाना चाहते हैं और अपनी प्रोफाइल को कूल और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 सिंपल और क्रिएटिव डीपी आइडियाज जो आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड कर देंगे। सो लेट्स डाइव इन। द फर्स्ट वन इज नेचुरल लाइटिंग मैजिक। सबसे पहला आइडिया है नेचुरल लाइटिंग में क्लिक की गई फोटो। एक गोल्डन आवर फोटो आपकी डीपी को इंस्टेंटली एस्थेटिक बनाती है। मॉर्निंग या इवनिंग सनलाइट में आपकी स्किन ग्लो करती है और बैकग्राउंड भी ड्रीमी लगता है। इस वक्त लाइट सॉफ्ट और वार्म होती है जो एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में हैं, सनलाइट पीछे आ रही है एंड यू आर स्माइलिंग नेचुरली। ट्रस्ट मी, ये डीपी सबकी अटेंशन ग्रैब करेगी। द सेकंड वन इज मिनिमलिस्ट क्लीन क्लोजअप शॉट। सेकंड आइडिया है ऐसी मिनिमलिस्ट और क्लीन क्लोजअप शॉट। ये ब्राइट बैकग्राउंड सेट करने से आपकी डीपी क्राउड में स्पॉटलाइट की तरह काम करती है। पर इसे बनाना कैसे है, आओ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैनवा यूज करके इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अपनी स्माइलिंग या स्टाइलिश सी पिक्चर लेनी है और उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। वैसे तो ये कैनवा पे हो जाता है अगर आपके पास उसका पेड वर्जन हो तो, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बताऊंगी जहाँ पे आप आराम से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। गो टू remove.bg और वहाँ पे जाके आप अपनी पिक्चर अपलोड करो और आपका मेसी बैकग्राउंड 2 सेकंड में गायब। अब इसे सेव करो और कैनवा पे चलो। ये आप अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हो या फिर अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप खोलने के बाद आपको सर्च में इंस्टाग्राम पोस्ट लिखना है। वहाँ क्रिएट ब्लैंक पे टैप करते ही एक ब्लैंक कैनवस अपीयर हो जाएगा। अब बॉटम पे यहाँ कोई भी ब्राइट कलर चूज करना है, जैसे अभी येलो कर रहे हैं। अब बारी है हमारी पिक्चर अपलोड करने की। बॉटम पे यहाँ अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके हमारी पिक्चर हमें कैनवस पे लानी है। इसे एक राइट साइज में सेट करते हैं और फिर चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे। अब आपको बॉटम पे स्लाइड करना है और इफेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके शैडो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको ग्लो दिखेगा, यहाँ डबल टैप करके आपको ब्लर ऑप्शन को 0 करना है। अब बॉर्डर के कलर को चूज करते हैं। सबसे पहले इसे हमें व्हाइट सिलेक्ट करना है और यहाँ से बाहर आके हमें इंटेंसिटी को 100 पे सेट करना है। नाउ प्ले विद द साइज बटन अंटिल यू थिंक दैट इट इज नॉट टू मच और टू थिन। अब यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया। बैम! अब इसे यहाँ से डाउनलोड करो और अपनी आई कैचिंग प्रोफाइल डीपी सेट करो। ये मिनिमलिज्म काफी क्लासी लगता है और फोकस सिर्फ आपकी पर्सनालिटी पे ही रहता है। द थर्ड वन इज हॉबी थीम स्लॉट। थर्ड आइडिया है आपके पैशन के अराउंड रिवॉल्व करने वाली आपकी डीपी। क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है या कुकिंग या फोटोग्राफी? शो ऑफ योर हॉबी इन योर डीपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो आप मेकअप ब्रश के साथ पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और टिप देती हूँ जो आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ हटके डीपी बना सकते हो। तो चलो वापस कैनवा पे चलते हैं एंड सर्च में टाइप इंस्टाग्राम पोस्ट एंड टैप ऑन क्रिएट ब्लैंक। अब आपको बॉटम में एलिमेंट पे जाना है और फ्रेम सेक्शन में सर्कल इमेज सिलेक्ट करनी है। ना वापस से एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पे लुक फॉर बैकग्राउंड जो आपके इंटरेस्ट के हो, लाइक ट्रैवल, कुकिंग। यहाँ पे मैं कॉफी लव के लिए बैकग्राउंड ले रही हूँ, सो लेट्स सिलेक्ट दिस वन। अब इसे टैप करने के बाद जब ये कैनवस में आ जाए तो इसे फिर से टैप करो और ये सर्कल में अपने आप फिट हो जाएगा। नाउ बॉटम पे स्लाइड करके सिलेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड सेट इट अंटिल यू फील द राइट वाइब इज। सर्कल को रीसाइज करना है और फिर एलिमेंट्स पे जाके सेम सर्कल को क्लिक करना है। इसे फर्स्ट सर्कल वाले साइज में सेट करके हमें पिक्चर अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड हमने पहले ही हटा लिया था। एंड बैम! आवर अदर कूल वाइबिंग डीपी इज रेडी। अगर आपका मन करता है तो आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, बट दिस इज हाउ इट विल लुक ऑन इंस्टाग्राम। है ना ये सिंपल और कूल ट्रिक्स टू मेक योर प्रोफाइल पिक्चर डिफरेंट एंड कूलर देन योर फ्रेंड्स। बोनस टिप, अगर आपको अपने फॉलोअर्स का ध्यान चाहिए तो अपनी डीपी में कलर्स का ध्यान रखिए। ब्राइट कलर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ज्यादा नोटिसेबल होते हैं, स्पेशली जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक छोटी सी सर्कल में शो हो रही है। एंड रिमेंबर, जो भी डीपी चूज करो उसमें लाइटिंग हमेशा अच्छी हो। ब्लरी और शैडो हेवी फोटोज डीपी को डल बना देते हैं। तो ये थे 3 ऑसम डीपी आइडियाज जो आपकी प्रोफाइल को इंस्टेंटली स्टैंड आउट करा देंगे। अब बस कैमरा उठाओ, कैनवा पे अपना जादू चलाओ और डीपी में अपना यूनिक स्टाइल दिखाओ।
अगर आपको जानना है कि इंस्टा पे कैसे कंटेंट बनाएं और कैसे पोस्ट करें तो सब कुछ सही करने के बाद